जुलाई का महीना आते ही सब कुछ बदल जाएगा। रिश्तों में तनाव, पैसों में दिक्कत, जिंदगी में उलझने। क्या जुलाई का महीना वाकई ही इतना उथल पुथल भरा है या ये सब डर बेकार का है? देखिए, जुलाई 2026 ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है। इस महीने 4 बड़े गोचर हो रहे हैं। शुक्र सिंह राशि में जा रहे हैं, वक्री बुध वापस मिथुन राशि में लौट रहे हैं, सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और महीने के अंत में शनि भी वक्री होने जा रहे हैं। जुलाई का महीना सिर्फ गर्मी का महीना नहीं, ये आपकी किस्मत का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से इन सभी गोचर का फल जान लेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ये गोचर आपके जीवन के किस पहलू को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे और इसका क्या उपाय होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं सभी राशियों के लिए एक सार्वभौमिक उपाय बताऊंगा जो पूरे महीने किसी भी उथल पुथल से आपकी रक्षा करेगा। देखिए, जुलाई के शुरुआत में ही बुध वक्री अवस्था में है। 4 जुलाई को शुक्रदेव कर्क राशि छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही केतु विराजमान है। ये शुक्र केतु युति प्रेम, आकर्षण और अध्यात्म का एक अनूठा संयोग बनाएगी। 7 जुलाई को बुध वापस वक्री होकर मिथुन राशि के अंदर लौटेंगे। ये कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत चैलेंजिंग समय रहेगा। 16 जुलाई ये जुलाई की सबसे बड़ी तारीख है। इस दिन सूर्य कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर विराजमान है। ये एक अद्भुत योग है जो कई राशियों के भाग्य के द्वार खोलेगा। 24 जुलाई को बुध मार्गी होंगे, यानी रुके हुए काम, अटके हुए फैसले सब आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और 27 जुलाई को शनिदेव मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। शनि का वक्री होना कर्मों की समीक्षा का समय है, यानी कि जो बोया वही काटना। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे जुलाई के माह में आसमान में कितनी हलचल है। आइए देखते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मेष चंद्र राशि वालों, आपकी राशि से गोचर देखें तो बुध वक्री अभी आपके चौथे भाव में है। घर और मन की शांति का भाव। महीने के पहले हफ्ते में कोई पुरानी बात घर में उठ सकती है। मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 7 जुलाई के बाद बुध आपके तीसरे भाव में वक्री होंगे। छोटी यात्राओं में सावधानी बरतें और डॉक्यूमेंट्स को दोबारा चेक करें। शुक्र 4 जुलाई से आपके 5वें भाव में। प्रेम, संतान और क्रिएटिविटी का भाव। शुक्र केतु युति आपकी क्रिएटिव एनर्जी को बूस्ट करेगी, लेकिन प्रेम संबंधों में किसी भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचें। 16 जुलाई से सूर्य आपके चौथे भाव में गुरु के साथ। ये सूर्य गुरु युति आपके घर के लिए बहुत शुभ रहेगी। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है। 27 जुलाई से शनि आपके 12वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं। खर्चों पर लगाम लगाएं, नींद पूरी लें और मेडिटेशन करते रहें। उपाय, पूरे माह प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं। वृषभ राशि वालों, बुध वक्री आपके तीसरे भाव में है। छोटे भाई बहनों से कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचें। 7 जुलाई के बाद वक्री बुध आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। धन और वाणी का भाव। फिजूल खर्ची से बचें और अपनी वाणी पर संयम रखें। गुस्से में बोली गई कोई भी बात महंगी पड़ सकती है। शुक्र 4 जुलाई से आपके चौथे भाव में। घर में सुख सुविधा का सामान आ सकता है। मां के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और कोई वाहन भी खरीदने का योग बनता है। 16 जुलाई से सूर्य गुरु युति आपके तीसरे भाव में। कम्युनिकेशन स्किल्स में जबरदस्त इंप्रूवमेंट होगा। कोई भी प्रेजेंटेशन या मीटिंग हो तो 16 तारीख के बाद रखने का प्रयास करें। 27 जुलाई से वक्री शनि आपके 11वें भाव में। आमदनी के स्रोतों पर पुनर्विचार करें। आपका पुराना बकाया यानी कि कोई फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आपके लिए उपाय, शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद चंदन और कमल का फूल अर्पित करें। मिथुन राशि वालों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस बार आपकी राशि पर ग्रहों की सबसे ज्यादा नजर है। बुध वक्री आपके दूसरे भाव में और 7 तारीख के बाद ये वक्री होकर के मिथुन राशि में, आप ही की राशि में लगन में आ जाएंगे। इसका मतलब आपको खुद पर ही शक होगा कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो ठीक है या गलत है। लेकिन 24 जुलाई के बाद जब बुध मार्गी होंगे तब क्लैरिटी आ जाएगी। तब तक कोई बड़ा फैसला ना लें। शुक्र 4 जुलाई से आपके तीसरे भाव में। छोटी यात्राएं सुखद रहेंगी। सिबलिंग से रिश्ते अच्छे बनेंगे। 16 जुलाई से सूर्य गुरु युति आपके दूसरे भाव में। ये आपके लिए जुलाई का सबसे शुभ योग है। धन लाभ के प्रबल संकेत हैं। सैलरी हाइक या प्रमोशन की खबर आ सकती है। 27 जुलाई से वक्री शनि आपके 10वें भाव में। करियर में पेशेंस रखें। बॉस के साथ बहस ना करें। आपके लिए उपाय, बुधवार को गणपति जी को दूर्वा और मोदक चढ़ाएं। कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट लेकर के आ रहा है। जुलाई का पहला हफ्ता आपकी सोचने समझने की शक्ति पर असर डालेगा। 7 जुलाई से 24 जुलाई तक खर्चे बढ़ेंगे। अगर विदेश यात्रा की प्लानिंग है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को डबल चेक करें। शुक्र
4 जुलाई से दूसरे भाव में परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा मौका, घर में मिठाई बन सकती है और कुछ शुभ कार्य हो सकते हैं। 16 जुलाई से सूर्य गुरु युति आपके पहले भाव में, ये गेम चेंजर है। सूर्य और गुरु दोनों आपके लगन में आत्मविश्वास चरम पर होगा। आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा ग्लो आएगा कि लोग नोटिस करेंगे। करियर और स्वास्थ्य दोनों में उन्नति होगी। 27 जुलाई से शनि नवम भाव में वक्री हो रहे हैं। पिता या गुरु या पिता तुल्य अन्य लोगों से किसी बात पर मतभेद हो सकता है, उसमें धैर्य से काम लें। उपाय, सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं, चंद्रमा को अर्घ्य दें। सिंह राशि वाले 7 तारीख तक खर्चों पर लगाम लगाएं। 7 तारीख के बाद आय के नए स्रोत बन सकते हैं। कोई पुराना काम या पुराना क्लाइंट वापस आ सकता है। शुक्र 4 जुलाई से आपके लगन में केतु के साथ, अपनी राशि में ना होने के कारण शुक्र थोड़ी कमजोरी तो महसूस करेंगे, लेकिन आपके व्यक्तित्व के आकर्षण को बढ़ा देंगे। रिश्तों में सावधानी बरतिएगा। शुक्र केतु की युति कभी कभी डिटैचमेंट भी लेकर आती है। 16 जुलाई से सूर्य गुरु युति आपके 12वें भाव में। ये समय स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय है। विदेश से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आंखों से जुड़ी और नींद से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। 27 जुलाई से शनि वक्री आपके 8वें भाव से। ये चैलेंजिंग ट्रांजिट है। अचानक खर्चे, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, इसमें सावधान रहें। उपाय, प्रत्येक रविवार सूर्य को जल में लाल चंदन और गुड़ डालकर अर्घ्य दें। कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बुध इस माह वक्री हैं, थोड़ी सावधानी बरतें। माह की 7 तारीख को बुध वक्री होकर 10वें भाव में आ जाएंगे। करियर में भ्रम की स्थिति रहेगी। बॉस या कुलीग्स के साथ कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। प्रमोशन या जॉब चेंज का विचार है तो 24 तारीख के बाद ही फैसला लें। शुक्र 4 जुलाई से 12वें भाव में। अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़ेगी। 16 जुलाई से सूर्य गुरु युति 11वें भाव में। ये आपके लिए बेहद शुभ है। धन लाभ के योग और सोशल सर्कल बढ़ेगा। कोई बड़ा फाइनेंशियल गोल पूरा हो सकता है। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। 27 जुलाई से शनि वक्री आपके 7वें भाव में। पार्टनरशिप और रिलेशनशिप में तनाव हो सकता है। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। आपके लिए उपाय, बुधवार को, प्रत्येक बुधवार को तुलसी के पास घी का दिया जलाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें। तुला राशि वालों, बुध वक्री 10वें भाव में, फिर 7 तारीख के बाद 9वें भाव में। करियर में कोई बड़ा डिसीजन टाल दें। 7 तारीख के बाद भाग्य से जुड़े मामलों में डिले हो सकती है। कोर्ट कचहरी के जो काम है वो टल सकते हैं। शुक्र 4 जुलाई से 11वें भाव में केतु के साथ। शुक्र आपकी राशि के स्वामी है। 11वें भाव में जाके आपकी आमदनी बढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों से सावधान रहें। कोई दोस्त या जानकार धोखा दे सकते हैं। 16 जुलाई से सूर्य गुरु युति आपके 10वें भाव में। करियर के लिए बहुत शानदार समय। प्रमोशन, नई जॉब, बिजनेस एक्सपेंशन, सबके संकेत मिल रहे हैं। इस दौरान आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। 27 जुलाई से शनि वक्री आपके 6ठे भाव में। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डाइजेशन और नर्वस सिस्टम का ध्यान रखें। अपने खान पान का ध्यान रखें। आपके लिए उपाय, शुक्रवार को कन्याओं को सफेद मिठाई और सफेद वस्त्र दान करें। वृश्चिक चंद्र राशि के जातकों के लिए बुध वक्री 9वें भाव में 7 तारीख से 8वें भाव में। भाग्य से जुड़े कामों में रुकावट। 7 तारीख के बाद खर्चों में वृद्धि। हेल्थ इश्यूज, सावधानी बरतें। शुक्र 4 जुलाई से 10वें भाव में। करियर में ग्लो आएगा। आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी और सीनियर लोग आपके काम से इंप्रेस होंगे। 16 जुलाई से सूर्य गुरु युति आपके 9वें भाव में, यानी कि भाग्योदय। लंबी दूरी की यात्राएं फलदायक और सफल होंगी। हायर एजुकेशन, विदेश से अपॉर्चुनिटी, सब चीजों के योग हैं। आध्यात्मिक यात्राओं का प्लान बन सकता है, बल्कि इस दौरान में आपको आध्यात्मिक यात्रा करनी भी चाहिए। 27 जुलाई से वक्री शनि आपके 5वें भाव में। प्रेम संबंधों में दूरी आ सकती है। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। स्टॉक मार्केट में नया पैसा ना लगाएं। आपके लिए उपाय, मंगलवार को बजरंग बली को चोला चढ़ाएं और प्रत्येक मंगलवार हो सके तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु चंद्र राशि वाले, बुध वक्री माह के प्रथम सप्ताह में 8वें भाव में, 7 तारीख से 7वें भाव में। पहले हफ्ते अचानक खर्च, इंश्योरेंस या टैक्स के मामले निकल सकते हैं। 7 तारीख के बाद जीवन साथी या पार्टनर से कम्युनिकेशन गैप, इसमें सावधानी बरतें। शुक्र 4 जुलाई से आपके 9वें भाव में। भाग्य का साथ मिलेगा। लंबी यात्राओं के योग हैं। स्पिरिचुअल रिट्रीट का प्लान बन सकता है। गुरु या पिता या अन्य गुरु तुल्य लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा। 16 जुलाई से सूर्य गुरु युति आपके 8वें भाव में। रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, हिडन नॉलेज, इन सब में सफलता। ज्योतिष, तंत्र, मनोविज्ञान में रुचि बढ़ेगी। अचानक धन लाभ भी हो सकता है, जैसे कोई पैतृक संपत्ति या बोनस। 27 जुलाई से शनि वक्री आपके 4थे भाव में।
घर परिवार में तनाव, माँ की सेहत का ध्यान रखें। हालांकि इस दौरान में आपके प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो सुलझ सकता है। आपके लिए उपाय, गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें। पंडित जी को पीले रंग का वस्त्र दान करें एक बार। मकर चंद्र राशि वालों के लिए बुध वक्री 7वें भाव में, 7 तारीख से फिर 6ठे भाव में। रिलेशनशिप्स में दूरी, पार्टनर से अनबन। 7 तारीख के बाद कार्य क्षेत्र में तनाव और दिनचर्या भी बिगड़ सकती है। शुक्र 4 जुलाई से आपके 8वें भाव से गोचर करेंगे। शुक्र केतु की युति आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ाएगी। अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन सीक्रेट अफेयर से सावधान, राज खुल सकते हैं। 16 जुलाई से सूर्य गुरु युति आपके 7वें भाव में। आपके लिए रिलीफ, पार्टनरशिप में सुधार, नए बिजनेस कोलैबोरेशंस के योग, शादीशुदा जिंदगी में मधुरता आएगी। 27 जुलाई से वक्री शनि आपके 3रे भाव में। शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, वक्री होकर के पुराने कामों की याद दिलाएंगे। फिलहाल छोटी यात्राओं को पोस्टपोन कर दीजिएगा। आपके लिए उपाय, प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल और काले तिल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। कुंभ चंद्र राशि वाले, वक्री बुध आपके 6ठे भाव में, 7 तारीख के बाद 5वें भाव में। ऑफिस में पॉलिटिक्स से बचें। 7 तारीख के बाद प्रेम संबंधों में पुरानी बातें उठ सकती हैं, उन्हें बातचीत से सॉल्व करें। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के फोकस में थोड़ी कमी हो सकती है। शुक्र 4 जुलाई से 7वें भाव में, रिश्तों में मिठास आएगी। जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे। बिजनेस में नई पार्टनरशिप्स भी बन सकती हैं। 16 जुलाई से सूर्य गुरु युति आपके 6ठे भाव में। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, पुरानी बीमारी ठीक हो सकती है। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आप जीतेंगे। और यहाँ पर कर्ज से मुक्ति की योग भी है, प्रयास कीजिए। 27 जुलाई से वक्री शनि आपके 2य भाव से गोचर करेंगे। धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट ना करें। घर के बड़ों की सलाह लेकर काम करें इन दिनों। आपके लिए विशेष उपाय, शनिवार को हनुमान जी को काली उड़द की दाल चढ़ाएं। मीन चंद्र राशि वालों, शनि आपकी ही राशि में विराजमान है, जो कि महीने के अंत में वक्री होने जा रहे हैं। बुध वक्री आपके 5वें भाव में है, जो 7 तारीख से अपनी वक्री चाल में 4th भाव में प्रवेश कर जाएंगे। माह के पहले सप्ताह में क्रिएटिविटी में रुकावट, बच्चों की पढ़ाई में थोड़ी समस्या। 7 के बाद घर परिवार में कोई पुरानी बात उठ सकती है, जिससे कलह और विवाद हो सकता है। थोड़ा मन अशांत रहेगा। शुक्र 4 जुलाई से 6ठे भाव में केतु के साथ। आपके स्वास्थ्य में सावधानी के संकेत। खान पान से जुड़ी आदतों के ऊपर नजर रखिए। कार्य क्षेत्र में राइवल से सावधान रहिएगा, लेकिन मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। 16 जुलाई से सूर्य गुरु युति आपके 4थे भाव में। जुलाई का आपके लिए सबसे शानदार योग। गुरु अपनी उच्च राशि में सूर्य के साथ। प्रेम जीवन की नई शुरुआत, स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स में सफलता, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे और संतान सुख के योग भी हैं। 27 जुलाई से शनि वक्री आपके लगन में। यह बहुत बड़ा ट्रांजिट है। शनि जब अपनी जगह वक्री होते हैं तो पास्ट कर्मास की समीक्षा करते हैं। पिछले 2 साल में अब तक आपने जो भी डिसीजंस लिए उन सब का ऑडिट होगा। जो भी सही होगा वो और मजबूत होगा, और जो गलत होगा उसको अब सुधरने का मौका भी मिलेगा। यहाँ पर शनि का वक्री काल आपको थोड़ा रिलीफ दे सकता है। प्रत्येक गुरुवार भगवान विष्णु को पीले फूल और पीला चंदन अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यह आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। अब सवाल उठता है, जुलाई में हर राशि को कॉमनली क्या करना चाहिए? पहला, 16 जुलाई से पहले कोई बड़ा डिसीजन ना लें, और 24 जुलाई जब तक बुध मार्गी नहीं होते तब तक कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, जॉब चेंज सब होल्ड पर रखें। दूसरा, 16 जुलाई का योग सूर्य का राशि परिवर्तन सभी लोगों के लिए बहुत शुभ है। उस दिन सुबह जल्दी उठें, सूर्य को अर्घ्य दें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें। यह दिन आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे पावरफुल दिन है जुलाई का। तीसरा, 27 जुलाई के बाद वक्री शनि का सभी लोग सम्मान करें। शनि वक्री होने पर अपने पुराने रुके हुए सभी कामों को पूरा करें, ऐसा निश्चय करें। और शनिवार के दिन सात्विक भोजन करें जब तक शनि वक्री रहते हैं, 138 दिन। चौथा, जुलाई भर पानी पीते रहें। जुलाई की गर्मी और ग्रहों की हलचल दोनों आपको और आपके नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करेगी। हाइड्रेटेड रहें और मेडिटेशन करते रहें। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, जुलाई 2026 सिर्फ एक महीना नहीं है, बल्कि आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 4 बड़े गोचर, 2 वक्री ग्रह और शानदार सूर्य गुरु युति। ये महीना आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो बस इतनी सी बात, डरे नहीं, समझें। ग्रह आपको सजा देने नहीं, जिंदगी के सबक देने आते हैं, और जो सबक सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। राधे राधे।